एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन के नाम पर बस 2 बीघा खेती थी। बरसात ठीक हो जाए तो फसल निकल आती, नहीं तो घर में कई कई दिन चूल्हा भी नहीं जलता। राजू के परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा रोहन था। सुमन बहुत मेहनती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि मेहनत के बाद भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता। हर सुबह राजू खेत पर जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर बोलता। हे भगवान, इस मिट्टी में बस इतनी ताकत दे देना कि मेरे बच्चे भूखे न सोए। उसी गांव में रहता था सेठ हरिराम, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके पास बड़ी हवेली, नौकर और ढेर सारी जमीन थी। लेकिन सेठ हरिराम बहुत लालची था। सेठ हरिराम गरीब किसानों को उधार देता था, फिर ब्याज पर ब्याज जोड़कर उनकी जमीन हड़प लेता। उसकी नजर अब राजू के खेत पर थी। एक दिन सेठ राजू के खेत पर आया और बोला। राजू, फसल तो सूखी लग रही है, पैसे चाहिए होंगे। राजू ने कहा। हाँ सेठ जी, अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो बीज और खाद ले लेता। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। पैसे दूंगा, लेकिन शर्त है, फसल होने पर 2 गुना लौटाना पड़ेगा। राजू मजबूरी में मान गया। राजू दिन रात खेत में पसीना बहाने लगा। धूप, भूख कुछ भी नहीं देखता था। सीता घर से सूखी रोटी लाती और कहती। भगवान देख रहा है तू। राजू ने कहा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे फसल लहलहाने लगी। गांव वालों ने कहा। राजू, इस बार तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। राजू की आंखों में चमक थी। वह अपने बेटे से बोलता है। रोहन, इस बार तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा। फसल कटने से ठीक पहले सेठ हरिराम फिर आया। उसने खेत देखा और मन ही मन सोचा, अगर ये फसल में आग लगा दूं तो राजू मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, तो मेरा बड़ा फायदा होगा। सेठ ने साजिश रची। रात में अपने नौकरों को भेजकर खेत में आग लगवा दी। सुबह राजू खेत पहुंचा तो सब राख हो चुका था। राजू जमीन पर बैठकर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। सेठ वहां आया और बोला। राजू, अब तो तू कर्ज नहीं चुका पाएगा, जमीन मुझे दे दे। राजू ने रोते हुए कहा। सेठ जी, यही मेरी आखिरी जमीन है। इससे मेरा घर चलता है, मेरा छोटा बच्चा है। सेठ जी, मुझे थोड़ा समय और दो। सेठ बोला। मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरा पैसा दे देना और अपनी जमीन ले लेना। गांव में एक बूढ़े साधु रहते थे। उन्होंने सारी बात सुन ली। साधु ने पंचायत बुलाई। सेठ से पूछा। क्या तुमने जानबूझकर आग लगवाई? सेठ घबरा गया और बोला। नहीं महाराज। तभी एक नौकर सामने आ गया। उसका दिल कांप रहा था। उसने सच बोल दिया। सेठ ने ही आग लगवाई थी। सच्चाई सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। पंचायत ने फैसला सुनाया। सेठ हरिराम को रामू को 2 गुना हर्जाना देना होगा और उसकी जमीन वापस मिलेगी। सेठ की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लालच ने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। राजू की जिंदगी धीरे धीरे सुधर गई। उसने फिर से खेती शुरू की। एक दिन रोहन ने पूछा। बाबा, सेठ इतना बुरा क्यों था? राजू ने रोहन से कहा। बेटा, मेहनत गरीब को ऊपर उठाती है और लालच अमीर को नीचे गिरा देता है।